तोशा खाना केस, एक नहीं दर्जनों घड़ियों से भी कीमती तोहफे फरोख्त किए गए। मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। इमरान खान ने कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई, सलीम साफी ने पूरा खेल बेनकाब कर दिया। कॉलम में चश्म कुशा इंकशाफात। इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से तोशा खाना केस में इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके अटक जेल भेज दिया गया है। तोशा खाना का असल खेल क्या है? सीनियर सहाफी सलीम साफी ने रोजनामा जंग में 23 नवंबर 2022 को शाया होने वाले अपने कॉलम में इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया था। सलीम साफी ने लिखा था कि ये इमरान खान नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तोहफे थे। उनको तोशा खाना में जमा करने, ऑक्शन करने और अपने पास रखने का एक पाकिस्तानी कानून मौजूद है, जिसकी रूह से एक वज़ीर आज़म चाहे तो 50% अदायगी करके किसी तोहफे को अपने पास रख सकता है, लेकिन फरोख्त नहीं कर सकता। 18 दिसंबर 2018 को इमरान खान हुकूमत के जारी किए गए कानून यानी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 8/2017 के नंबर से भी वाज़ेह है कि यह कानून शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत में तैयार किया गया था, लेकिन जारी करने का एजाज इमरान खान को हासिल हुआ और शायद इसने पढ़ा भी नहीं था, इसलिए इसके परखचे उड़ा दिए। इस कानून में अंग्रेजी का लफ्ज रिटेन इस्तेमाल हुआ है, कहीं पर खरीद का लफ्ज नहीं है और ना वज़ीर आज़म या सदर को इख्तियार हासिल है कि वो अपने पास रखने वाले तोहफे को आगे फरोख्त कर सके। सलीम साफी ने मजीद लिखा था कि पहली बात तो यह है कि मीडिया पर चर्चा सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी का है, लेकिन मामला घड़ी का नहीं घड़ियों का है और दर्जनों रोलेक्स और इसी नौ की दीगर घड़ियां वसूल करके फरोख्त की गई हैं। इसके अलावा भी कई कीमती तोहफे हैं। इनकी कुछ तफसील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तोशा खाना केस के तफसीली फैसले में देखी जा सकती है। इसलिए वो लोग इमरान खान को रियायत दे रहे हैं जो इस बहस को सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी तक महदूद कर रहे हैं। इखलाकी लिहाज से जो सबकी और रुसवाई हुई, मीडिया में सिर्फ उसका तस्करा हो रहा है, लेकिन इस अमल में कई जगह कानून की सरीह खिलाफ वर्जी की गई है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अदालत में केस रजिस्टर्ड करने की हुकूमत को हिदायत की थी। तोशा खाना कानून के सेक्शन 5 के मुताबिक कानून की रूह से तोहफे की कीमत का तखमीना न सिर्फ FBR के मुतलका सेक्टर के माहिरीन लगाएंगे, बल्कि कैबिनेट डिवीजन बैरूनी मार्केट से माहिरीन के जरिए भी तखमीना लगाएगी और अगर दोनों के तखमीने में फर्क 25% से जायद हुआ तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी फाइनल फैसला करेंगे। अब जो तोहफे इमरान खान ने तोशा खाना से लिए हैं वो सैकड़ों में हैं, तो इसके लिए इस कानून पर अमल दरामद और प्राइवेट अप्रेजर से तखमीना लगाने का कोई रिकॉर्ड नहीं, बल्कि शायद खुद ही अपने स्टाफ से अपनी मर्जी की कीमत मुकर्रर कर ली और फिर अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के लोगों से मार्केट में तोहफे फरोख्त किए। हालांकि कानून की रूह से वो सिर्फ अपने पास रख सकते थे, लेकिन फरोख्त नहीं कर सकते। इस कानून के सेक्शन 6 की शिक 1 में कहा गया है कि अगर किसी तोहफे की वैल्यू 30,000 से कम हो तो बगैर किसी कीमत के वज़ीर आज़म इसे अपने पास रख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ऐसे तोहफे हथिया लिए गए जिनकी कीमत 30,000 से जायद थी, लेकिन इसकी वैल्यू इससे कम जाहिर की गई। इसी कानून की शिक नंबर 7 में कहा गया कि तोहफा रिटेन करने वाला 4 माह के अंदर अंदर कीमत अदा करने के बाद ही तोहफा अपने पास रख सकेगा। कानून की शिक नंबर 7 के मुताबिक एक तो तोहफा हासिल करने वाला वज़ीर आज़म तखमीना रकम का 50% खुद खजाने में जमा करेगा और दूसरा पहले अदायगी करेगा और फिर इसे अपने पास रख सकेगा। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब ने तखमीने भी अपनी मर्जी के लगवाए। फिर कानून की दूसरी खिलाफ वर्जी ये की कि 50% की बजाय पुराने कानून के मुताबिक सिर्फ 20% अदायगी की और तीसरी खिलाफ वर्जी ये की कि खजाने में अदायगी अपने अकाउंट से नहीं की, बल्कि वो अदायगी दूसरे लोगों ने की। लेकिन फिर मार्केट में फरोख्त से जो रकम मिली है उसका एक हिस्सा उनके अपने अकाउंट में जमा हुआ है। हालांकि इसी कानून की रूह के मुताबिक अदायगी सिर्फ वो शख्स यानी वज़ीर आज़म ही करेगा। गोया अदायगी किसी और ने की और फरोख्त से आने वाली रकम का एक हिस्सा इमरान खान साहब के अकाउंट में आया। सलीम साफी ने अपने पुराने कॉलम में मजीद लिखा कि वाज़ेह रहे कि इमरान खान साहब के अकाउंट में उन तोहफे के फरोख्त से मिलने वाली रकम का 6 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा आया है। मेरी मालूमात के मुताबिक ज्यादा रकम 2 मशहूर खवातीन, एक मावन खसूसी, एक सेनेटर के भाई और एक डीलर के यहाँ गई है। खलासा कलाम ये है कि मामला एक घड़ी का नहीं दर्जनों घड़ियों का है। घड़ियों के अलावा ऐसे कीमती तोहफे भी हैं जिनकी कीमत घड़ियों से भी ज्यादा है। यूं मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। फिर कानून की खिलाफ वर्जी ये हुई कि तोहफे का तखमीना लगाने के लिए मौजूदा कमेटी से मंजूरी नहीं ली गई, जबकि वो सिर्फ अपने पास रख सकते यानी रिटेन कर सकते हैं, लेकिन रियासत मदीना के दावेदार ने अपने पास रखने की बजाय फरोख्त किए। फिर कानून की खिलाफ वर्जी यूं की कि खरीदारी के लिए रकम अपने अकाउंट से अदा नहीं की, बल्कि वो अदायगी कुछ और लोगों ने की। एक और खिलाफ वर्जी ये हुई कि तोहफे की फरोख्त से जो हिस्सा उन्हें मिला था वो उनके अकाउंट में आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में उसको जाहिर नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सजा हुई। ये तो कानूनी पहलू हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिफारती बहास पर इस
से पाकिस्तान की बड़ी रुसवाई हुई जब मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सरबराहान हुकूमत ने अपने दिए गए तोहफे को बाजारों में बिकता देखा होगा तो उनके जहनों में पाकिस्तान का इमेज कितना खराब हुआ होगा। मेरी जाती राय ये है कि किसी भी हुक्मरान को ये तोहफे अपने पास रखने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।